आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं मित्रों। प्रभु का वचन पहला शमूएल और उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद से। पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो में है। आइए हम वचन से पढ़ते हैं 12 पद से 4 के 12 से। तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र उसने फाड़े और सिर पर मिट्टी डालकर सिलो पहुंचा। 13 पद बताता है, जब वह पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ था और बाट जो रहा था। जो ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर समाचार दिया तो ही सारा नगर चिल्ला उठा। एक चिल्लाहट, एक ललकार हम संदूक के आने पर देख रहे थे। एक चिल्लाहट हम जब ये व्यक्ति नगर में आया तब देखते हैं। एली कुर्सी पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, चिंता कर रहा था कि परमेश्वर का संदूक को यहां से वो लेकर गए हैं। और मेरे प्रियो, वचन बताता है कि जो व्यक्ति समाचार लेकर आया है उसने अपने सिर पर मिट्टी डाली है, वस्त्र फाड़े हैं, और वो जीत कर नहीं बल्कि हार कर आया है और शुभ समाचार नहीं बल्कि दुख का समाचार लाया है, मौत का समाचार लेकर आया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि आपके मुख में सुसमाचार है। यीशु के द्वारा आप वो समाचार रखते हैं, शुभ समाचार आप रखते हैं, पर आप भी कई बार जब परमेश्वर के साथ अच्छे से जीवन नहीं बिताते तो आपके मुख पर भी शुभ समाचार की अलावा दुख का समाचार होता है, पाप का समाचार होता है, दुख खबरी होती है, खुशखबरी नहीं। और यहाँ पर कहते हैं कि जो ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर समाचार दिया तो ही सारा नगर चिल्ला उठा। ये दुख की बात है, क्योंकि ये चिल्लाहट वो है, ये दुख की खबर की चिल्लाहट है। ये वो ललकार नहीं है कि परमेश्वर का संदूक हमारे बीच में आया है। ये वो समाचार है दुख का। ये चिल्लाहट वो चिल्लाहट है कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। प्रियो, 14 पद वचन में लिखा है, चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचाने का क्या कारण है? या हाहाकार क्यों मच रहा है? उस मनुष्य ने झट जाकर एली से पूरा हाल सुनाया, पूरा हाल बता दिया। एली की उम्र 98 वर्ष की थी। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, उसे कुछ भी सूझता नहीं था, ज्यादा सुनता नहीं था, कम दिखता था। 98 वर्ष का वो हो गया था। 16 पद में लिखा है, उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूं जो सेना में से आया हूं और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूं। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? क्या शुभ समाचार था इसके पास? प्रियो, नहीं, ये दुख का समाचार लेकर आया था। ये ऐसा समाचार था जो एली के लिए और इजराइल के लिए, इजराइलियों का संदूक छिन जाना, दुश्मन के हाथ में चले जाना, यह दर्शाता है कि इजराइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में महापाप किया है। और एली के लिए यह समाचार सुख का नहीं बल्कि दुख का था कि उसके पुत्र ओपनी और पिनहास उस संग्राम में मारे गए थे फलिश्तियों के द्वारा। प्रियो, शमूएल के द्वारा जो एली को समाचार मिला था, जब परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा था, मैं एली के विरुद्ध में हूं, उसके पुत्र को मैं एक ही दिन में मारूंगा, क्योंकि परमेश्वर उनके विरुद्ध में था। आज हम इस तरीके से पढ़ते हैं,
वचन को यहाँ बहुत कुछ सीखते हैं प्रियो। आपको भी सीखने की जरूरत है कि जब आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं या मानते हैं, तो आपको अपने जीवन को सही रीति से जीना चाहिए। 16वें पद से हमें पता चलता है कि ये मनुष्य ने आकर उसे समाचार दिया और ये समाचार आशीष का समाचार नहीं था। प्रियो, क्या आप भी ऐसे समाचार के लिए दौड़ते हैं या आप सुसमाचार को लेकर दौड़ते हैं? क्या आप युद्ध से भाग जाते हैं? क्या युद्ध में डटकर पवित्रता के साथ परमेश्वर को साथ रखते हुए युद्ध लड़ते हैं? यहां पर बड़ी दुख की बात है कि प्रियो, अभी इस समाचार से मालूम पड़ता है कि पूरा इज़राइल चिल्ला रहा है ये समाचार सुनते। एली समाचार सुन रहा है, उसके लिए भी दुख की बात है। प्रियो, सोचिए क्या कारण है कि हम इस प्रकार के समाचार सुनते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सही समय और सही रिश्ता, सही संबंध नहीं बना पा रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 17वां पद हमें यह बताता है, उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं। दुश्मन के सामने से इजरायली भाग गए हैं। 30,000 लोग खेत आए हैं। और लिखा है, और तेरे लोगों का बड़ा भयानक संहार हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। पहली बात हम देखते हैं, इस्राएली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए। दूसरी बात, भयानक संहार हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास मारे गए। तीसरी बात, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। चौथी बात, कितने दुख की बात है, एक ही दिन में इस प्रकार के समाचार को एली को सुनने को मिले। एक बाप को बेटों की मृत्यु का समाचार मिले, तो कितनी बड़ी दुख की बात है। ये दुख क्यों आता है? मैं बार बार वीडियो में यही कह रहा हूं, परमेश्वर के साथ समय सही रीति से नहीं बिताया गया, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किए गए। इन बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर को क्रोध और रिश्त दिलाया गया और एली भी इनको ताड़ना नहीं दे पाया। एली ने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने एली को कहा था, जताया था, लेकिन उसने परवाह नहीं की थी। संदूक छीन जाना, परमेश्वर की महिमा चले जाना, बच्चे चले गए, वंश खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूं 18वें पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, तो ही एली फाटे के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, उछला, परमेश्वर का संदूक छिन गया, पीछे की साइड में पछाड़ खाकर गिर गया, गिर पड़ा लिखा है। और वो बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई। संदूक चला गया, एली चला गया, एली के पुत्र चला गए, वहां पर इस प्रकार के लोग खत्म। आराधनालय में ये लोग अब दोबारा दिखाई नहीं देंगे। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, परमेश्वर के विरुद्ध में चलना। परमेश्वर बार बार चिताता है, बताता है, समझाता है, कहता है मान जाओ मान जाओ, लेकिन हम मानते नहीं है। बोलो कुछ नहीं हो रहा है, पाप पे पाप, पाप पे पाप हम करते चले जाते हैं और सोचते हैं कुछ नहीं होता, परमेश्वर हमें नहीं देखता। याद रखिएगा इस वचन को। पछाड़ खाकर ये बूढ़ा नबी गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किसने किया था? क्या अपना न्याय ये सही रीति से करवा पाया? क्या ये परमेश्वर की नजर में अच्छा बन के रहा?
क्या इसके बच्चों का न्याय सही रीति से हुआ? 40 वर्ष के अंदर इसने क्या कमाया, क्या पाया? अपने आप को दिया, बच्चे चले गए, घराना खत्म हो गया, सब कुछ नाश हो गया। प्रियो, ये बड़े दुख की बात है। इस तरीके से अगर हमारी जिंदगी चलेगी, आपकी और हमारी जिंदगी में इस तरीके से पाप रहेंगे, तो हम अपने वंश को पीढ़ियों को मिटा डालेंगे। आज भी वो परमेश्वर वही परमेश्वर है, पर यीशु के कारण आज भी आपके ऊपर अनुग्रह है। अगर आप अनुग्रह में बने रहना चाहते हैं तो अपने जीवन को पवित्रता के साथ बलिदान करके चढ़ाइए। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, मैं रोमियो की किताब में चलता हूं आपके लिए, और उसके 12वें अध्याय में पौलुस ने इस प्रकार से कहा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग चर्च के अंदर आते हैं, पास्टरों को देखते हैं और तुरंत कहते हैं हम भी पास्टर बनेंगे, हम भी जल्दी से ये काम करेंगे, हम भी दान बेच लेंगे, हम भी याजक बनेंगे, हम भी अपनी मनमानी करेंगे। पर याद रखना, कहीं आप ओपने और पीनहास की तरह ना बन जाए। परमेश्वर का दास पौलुस हमें यह समझाना चाहता है, हमें यह कहना चाहता है कि वो क्या कह रहा है। आप इसको देखिए, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण करके याद कराता हूं, ये स्मरण दिलाता हूं कि, और ये विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, परमेश्वर आपको जीवित देखना चाहता है, बलिदान के रूप में, मुर्दा नहीं, मरा हुआ मुर्गा नहीं, मरा हुआ बंदा नहीं, मरी हुई भेड़ बकरी नहीं, मेमना नहीं, जीवित जीवित। याद रखिएगा। और पवित्र, पहली बात पौलुस आपको स्मरण दिलाना चाहता है परमेश्वर की दया को, कि परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। आपको परमेश्वर के लिए जीवित रहना है और पवित्र रहना है। जैसे मैंने कहा कि ओपनी और पीनहास एली पवित्र नहीं थे, इसके कारण एक ही दिन के अंदर इनकी मृत्यु हुई और बहुत से लोग वहां से ललकारने के बाद हार कर खेत आए, भाग आए। यहां परमेश्वर का वचन कहता है जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर को अच्छा लगने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। किसको? अपने शरीरों को, अपने आप को परमेश्वर को पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए प्रियो, भावता हुआ होना चाहिए, तभी आपका बलिदान करना ग्रहण योग्य होगा। तभी आप एक अच्छे सेवक बन पाएंगे, तभी आप एक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। और आगे लिखा है, मैं आपको बताता हूं, मेन बात वो ये है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पास्टर बनने से या लीडर बनने से ही सेवा नहीं होती, या याजक बनने से ही सेवा नहीं होती। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाते हैं, तो ये तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा बन जाती है। और आप आत्मिक सेवा करते हैं, अपने आप को पहले पवित्र रखिए और परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान बनिए और जीवित रहिए और पवित्र बनिए। नहीं तो पीनहास और एली और होपनी की तरह और उनके परिवार घराने की तरह आपके जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां आ सकती हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है कि दुष्ट के मरने पर, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि वो अपने हृदय को बदले, वो अपने पाप से फिरे, वो अपने मन को से फिरे। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पश्चाताप करो और परमेश्वर के पीछे लौट आओ और उसके ऊपर भरोसा करो। प्रियो, ये वचन आत्मिक सेवा करके बताता है, आत्मिक सेवक बनना है या आत्मिक सेवा करना है,
ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर आज बर्तन अच्छा है तो उसमें परमेश्वर अच्छी वस्तु को रखेगा। किचन में अगर बर्तन साफ है तो उसको इस्तेमाल करेंगे। किचन के जो हाउस वाइफ है, बहन है, वो उसको इस्तेमाल करती है बर्तनों को। अगर आप गंदगी रखते हैं अपने अंदर तो ये आस छोड़ दीजिए कि आप कभी इस्तेमाल होंगे। आप फेंक दिए जाओगे, आप उस किचन से बाहर निकाल दिए जाओगे क्योंकि आप साफ नहीं हैं, या आप वहां पर डाल दिए जाओगे जहां पर आपकी सफाई की जरूरत है, और किसी ने आपकी सफाई नहीं की तो आप सड़ जाओगे। जब आप सड़ जाओगे तो आपको कोई साफ भी नहीं करेगा और आप लायक नहीं रहोगे कि कोई आपकी सफाई भी करे। प्रियो, आज आपके पास मौका है कि कोई भी ऐसा बैड न्यूज, बुरी खबर आपको सुनने को ना मिले, हमेशा खुशखबरी सुनने को मिले, तो अपने जीवन को परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ सौंप दीजिए और परमेश्वर आपकी मदद करेगा और परमेश्वर आपका साथ देगा और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और कभी भी आप युद्ध हारने नहीं पाओगे, आप युद्ध जीत जाओगे क्योंकि संग्राम और युद्ध यहोवा का है। प्रियो, इस वीडियो से, इस वचन से आप अपने जीवन को बदलिए और फिर मैं मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। मुझे आप दे इजाजत और मैं आपके लिए प्रार्थना करके जाना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तमाम पापों को, गुनाहों को क्षमा करते हुए यीशु के नाम इन्हें आशीष दे और तेरे साथ पवित्रता के साथ जीवन बिताने में इनकी मदद कीजिए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में देता हूं कि मैं वचन बोलता हूं तो ये वचन मेरे लिए भी आशीष का कारण बने और इस वीडियो को देखने वाले के लिए भी आशीष का कारण कर दे, ताकि हम पवित्र और भावता हुआ और पवित्रता के साथ और जीवित बलिदान के रूप में अपने शरीरों को तुझे चढ़ा सके। दया करके ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह।